हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीटीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीटीपी का एक टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक समान और क्रमानुसार, एक समान और अव्यवस्थित, या व्यक्तिगत व क्रमानुसार, या व्यक्तिगत या जो है अव्यवस्थित। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? और फॉर्म में करेक्शन चल रहा है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है तो करेक्शन आप कर सकते हैं। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, या विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, या विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, या विकास स्थिर और नियत है। बताएंगे आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि कारण क्या है? बताएंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो है विकास की प्रकृति गतिशील है। यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, विकास का समीप दूरभिमुख सिद्धांत, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, या एक रूपता का सिद्धांत? बताएंगे सभी लोग। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? ये है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीटेट एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी सीटेट की अपडेट आए, क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे हमारे चैनल पे सीटेट की तैयारी करवाई जाती है। तो बिल्कुल फ्री में आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे चैनल से कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कथन तर्क वाला है। कथन ए है कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क आर, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं भाई, आनुवंशिकता को सीधे हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तर्क आर है कि पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। भाई भूमिका निभाते हैं। तो दोनों आपके यहाँ पे गलत हो गए। ए और आर दोनों आपके गलत हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, या एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, या एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, या एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है? बताएंगे सब लोग। बच्चों का समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया है? इसमें बच्चों के समाजीकरण के बारे में सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों का समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहाँ पे, कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताएंगे सब लोग। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? तो वो चरण आपका है औपचारिक संक्रियात्मक। यहां पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, समायोजन, संगठन या अभिसंज्ञान या पाड़? बताएंगे क्या कहलाता है? तो यहां पे आपका आएगा समायोजन। ठीक है, समायोजन, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में समायोजन, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या पैमाने हैं? बताइए, किसी स्थिति कि एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, या सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, या मौजूद स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति? बताइए, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? आत्म केंद्रिता के मायने हैं कि दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेवाइगोस्की के अनुसार किसका संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? अनुबंधन का, या पुनर्बलन का, या सांस्कृतिक प्रवेश का, या स्कीमा का? बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवाइगोस्की के अनुसार किसका संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? सांस्कृतिक प्रवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, लेवाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? शास्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को, या प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे सब लोग। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? सहयोगात्मक सीखने को, ठीक है, महत्वता दी जाएगी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? 6, 7, 5, 4? बताएंगे सब लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो टोटल यहाँ पे 6 चरण। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए, कि कोहलबर्ग के यहाँ पे नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदात्मक बुद्धि, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? शारीरिक गति, संवेदात्मक बुद्धि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा दे रहा है? जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समता? ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं कह रहा हूं 100% ये वाला क्वेश्चन आएगा। ये जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है,
या आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, या मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, या मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। बताएंगे बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? गुड मॉर्निंग सभी को। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वाला कि मूल्यांकन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए हमेशा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास में, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी करेक्शन से संबंधित आपके मन में कुछ भी डाउट है, डाउट अपना कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाइए आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।